अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास बहू की समझदारी, हंसी और रिश्तों का ताना बाना। भूमिका। हमारे समाज में सास और बहू के रिश्ते को अक्सर जटिल और विवादित माना जाता है, परंतु हर रिश्ते में समझदारी और प्यार की एक अदृश्य धारा होती है जो कई बार हंसी के रूप में सामने आती है। जब सास और बहू के बीच समझदारी होती है तो वे न केवल एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते बनाती हैं, बल्कि घर के माहौल को भी खुशनुमा बना देती हैं। यह कहानी इसी समझदारी और हंसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी। रात का समय था और पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। कमरे की हल्की रोशनी में सास शांति देवी और बहू राधिका चाय की चुस्कियां ले रही थीं। घर के बाकी सदस्य अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। यह वह समय था जब शांति देवी और राधिका दोनों अपने अपने दिन भर के अनुभवों को एक दूसरे से शेयर करती थीं। इस वक्त उनकी बातें सिर्फ समझदारी और प्यार से भरी होती थीं, जो दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत बनाती थीं। शांति देवी ने चाय की प्याली राधिका की ओर बढ़ाते हुए कहा, तू जानती है राधिका, इस घर में हर दिन नई चुनौतियां होती हैं, पर जब हम दोनों मिलकर उनका सामना करते हैं तो सब कुछ आसान लगने लगता है। राधिका मुस्कुराते हुए चाय की चुस्की लेते हुए बोली, सच कह रही हो मम्मी जी, कभी लगता है कि सब कुछ इतना सीधा और आसान है, लेकिन फिर छोटे छोटे मामले समझ में आते हैं और हंसी आ जाती है। शांति देवी हंसी रोकते हुए बोली, हंसी तो तेरे चेहरे पर हमेशा रहती है, लेकिन ये समझदारी की बातें कब से सीख ली तू? राधिका मुस्कुराई, आपकी वजह से ही। पहले मैं सोचती थी कि सास बहू का रिश्ता हमेशा टकराव वाला होता है, लेकिन आपसे सब कुछ सीखने को मिला। शांति देवी ने सिर हिलाया और फिर हल्के से मुस्कुराकर कहा, ठीक कह रही है तू, ये रिश्ते तो समझदारी और प्यार से ही बनते हैं। वैसे भी हर रिश्ता अपनी अलग समझदारी से ही चलता है। मम्मी जी, कभी कभी मुझे लगता है कि हमारी समझदारी की मिसाल कहीं और नहीं मिलती, राधिका ने मजाक करते हुए कहा, कभी तो हमारी हंसी भी समझदारी में बदल जाती है। शांति देवी हंसते हुए बोली, अच्छा तो ये भी समझदारी है जो तू कह रही है। राधिका की हंसी में अब एक नयापन था। उसे यह महसूस हो रहा था कि यह बंधन सिर्फ रिश्तों का नहीं, बल्कि समझदारी और सहमति का भी है। धीरे धीरे दोनों के बीच का यह संवाद न केवल मजेदार बन गया, बल्कि गहरे रिश्ते की ओर भी बढ़ने लगा। पहला अध्याय, छोटी छोटी बातें। एक दिन राधिका ने देखा कि शांति देवी बर्तन धो रही हैं। वह तुरंत उनके पास गई और बोली, मम्मी जी, आप क्यों बर्तन धो रही हैं? मैं कर देती हूँ। शांति देवी हंसते हुए बोली, तू क्या समझती है, अगर घर में सब कुछ तू ही करेगी तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? थोड़ी देर बर्तन धोने से जो आराम मिलता है वह कहीं और नहीं मिलेगा। राधिका थोड़ी चौंकी और फिर बोली, सच में मम्मी जी, आप हर चीज को समझदारी से करती हैं। मैं भी आपके जैसी बनना चाहती हूँ। शांति देवी हंसी रोकते हुए बोली, राधिका, समझदारी का मतलब सिर्फ घर के कामों को करना नहीं है। असली समझदारी तो रिश्तों को सही तरीके से निभाने में है। राधिका ने सर झुका लिया और फिर दोनों साथ मिलकर बर्तन धोने में लग गईं। यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो रिश्ते में समझदारी और प्यार को मजबूत करती हैं। शांति देवी ने राधिका को न सिर्फ घर के कामों में मदद की, बल्कि रिश्तों को निभाने का तरीका भी सिखाया। दूसरा अध्याय, हंसी और समझदारी का मिलाजुला खेल। एक और दिन घर में एक परिवार का आयोजन था। राधिका किचन में व्यस्त थी, जबकि शांति देवी बाहर बैठी थीं। अचानक राधिका ने आवाज दी,
मम्मी जी, क्या आप थोड़ा मुझसे मदद कर सकती हैं? शांति देवी तुरंत अंदर आईं और पूछा, क्या हुआ बेटा? राधिका मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, आपको याद है न कि आपने कहा था घर के सभी सदस्य अगर मिलकर काम करते हैं तो हर काम आसान हो जाता है। अब मैं समझ रही हूँ। शांति देवी हंसी रोकते हुए बोली, सच कह रही है राधिका। अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम समझदारी से काम करें, क्योंकि बहुत सारी बातें बिना कहे ही समझी जाती हैं। राधिका ने सिर झुकाया और फिर कहा, आपकी बातें हमेशा मेरे लिए मार्गदर्शन का काम करती हैं, मम्मी जी। दोनों के बीच अब हंसी का ताना बाना था और साथ ही साथ एक गहरी समझदारी का भी बंधन था। घर के कामों में जितना सहयोग बढ़ा, उतना ही रिश्ते में समझदारी और प्यार बढ़ा। यह समझदारी ही थी जो हर स्थिति में एक दूसरे का साथ देती थी। तीसरा अध्याय, समझदारी के रंग। राधिका और शांति देवी के रिश्ते में अब एक नई परिभाषा थी। कभी राधिका शांति देवी से छोटे छोटे सवाल पूछती तो कभी शांति देवी राधिका से अपनी पुरानी यादें साझा करती। दोनों के बीच अब किसी भी विषय पर गहरी समझदारी थी। एक दिन राधिका ने शांति देवी से पूछा, मम्मी जी, आप हमेशा खुश क्यों रहती हैं? मैं तो कभी कभी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हूँ। शांति देवी ने हंसी से उत्तर दिया, बिल्कुल, कभी कभी छोटी बातें परेशान करती हैं, लेकिन जब हमें ये समझ में आता है कि जिन बातों से हम परेशान होते हैं वही बातें छोटी होती हैं तो जीवन आसान हो जाता है। राधिका ने चुपचाप सिर हिलाया और फिर बोली, आपकी समझदारी की तो बात ही कुछ और है। समाप्ति। समझदारी का यही खेल सास और बहू के रिश्ते को मजबूत बनाता है। दोनों के बीच हर बात में हंसी और समझदारी का मिश्रण था, जो न केवल उनके रिश्ते को सुंदर बनाता था बल्कि घर के माहौल को भी खुशनुमा बनाता था। जब रिश्तों में समझदारी हो तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है और हंसी जीवन को खूबसूरत बना देती है। सास और बहू के बीच की यह समझदारी कभी खत्म नहीं होती। यह सिर्फ समय के साथ और गहरी होती जाती है, जैसे दो नदियां मिलकर एक हो जाती हैं। यही है सास और बहू के रिश्ते की असली समझदारी।